कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको यहाँ पर देख लीजिए, आज मैं आपको ठीक है आपका विज्ञान का जो प्रश्न पत्र आपका सुबह है उसकी तैयारी के लिए एक पेपर लेकर आया हूँ और इसी पेपर में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ और हो सकता है पूरे का पूरा आपके जिले में यही पेपर आ जाए। चलिए तो एक बार जरूर सोल्व करके चले जाइएगा। द्रव धातु का नाम हो गया है तो पारा। जी का जो सार्वत्रिक मान है वो था ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 12। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। शक्ति का एसआई मात्रक हो गया है तो वाट। और यहां से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, लाइसोसोम को आत्मघाती वाली थैली भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातु होती है ताप और विद्युत की सुचालक। और यहाँ से आप देख सकते हैं वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। ये हो गया 2 मीटर 1 जूल। 1 जूल का जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और चौथा है संयोजी ऊतक की बात करें तो रक्त आ जाएगा कोशिका। रॉबर्ट हुक। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर है आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को अपन क्या कहते हैं? क्षमता है कार्य करने की, उसे अपन कहते हैं ऊर्जा। दूरी मापक यंत्र ओडोमीटर। 1 जूल का जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक का जाएगा पर रक्त। कोशिका का जाएगा रॉबर्ट हुक। संवेग का एसआई मात्रक आगे। तो ये आपको यहाँ से करना है इतना। हो गया तीसरा तक। इसके बाद में आपका चौथा जो है ना उसमें देखते हैं क्या है। आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। बल का एसआई मात्रक लिखिए। देखो बल का जो एसआई मात्रक है ना वो है न्यूट्रॉन की न्यूटन। एक ऐसी धातु का बताइए नाम जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम बताना है आपको? न्यूरॉन। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां है? अनैच्छिक पेशियां है। हो गया। इसके बाद में यहां से अपन देखेंगे, ये रहेगा आपका। अगला देखते हैं, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है क्या? नहीं, अनैच्छिक होती है, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। ठीक है। अब कोई पूछ ले कि ऐच्छिक पेशी कौन सी होती है, तो कंकाल की जो पेशी होती है ना, कंकाल की पेशियां वो रहेगी आपकी ऐच्छिक। ये होती है ऐच्छिक। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आपका राइट रहेगा। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी, ये आपका गलत रहेगा क्योंकि उन्होंने किसकी की थी? कैथोड की थी, है ना। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, ये आपका सत्य रहेगा। और हृदय की पेशी कंकाल पेशी होती है। ठीक है, तो हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती नहीं, ये असत्य रहेगा। हृदय से ही जुड़ी होती, तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि किससे जुड़ी रहती है? वो हृदय से जुड़ी रहती है। और यहाँ पर अंतिम जो है ना वो आपका सत्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 से अपन अच्छे सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ से देखना है आपको, निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइएगा। विलयन की सांद्रता बताने वाली विधि बताइए। उपधातु क्या है? एक उपधातु का नाम बताइए।
ठीक है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि क्या दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर-बेरी स्कीम क्या है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक को परिभाषित कीजिए। रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाना है। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण देना है। त्वरण की परिभाषा, न्यूटन की गति के विषयक का प्रथम नियम आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं घर्षण बढ़ाने के 2 उपाय। संतुलित बल किसे कहते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांतों को से आप क्या समझते हैं। क्या कारण है कि कार्क में पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। लाइसोसोम के कार्य लिखने हैं। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, 19 के बाद में अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका, क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक है भैया, बढ़िया से तैयारी करिएगा। तो ये मैंने आपको बेहतरीन से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये हो जाएगा इतना आपका, यहाँ पर है, ये पूरा छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद में यहाँ पर तापमानों में केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। विलयन की सांद्रता बताने वाली विधि, 2 विधि बताइए। उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम बता लिखिएगा। आप किस प्रकार पुष्टि करोगे कि रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत मॉडल का नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बेरी टू स्कीम क्या है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है आपको। तो ये 3 कक्षाओं वाला बोर का परमाणु मॉडल का चित्र है। इसके बाद में यह जाएगा यहाँ पर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ऊतक को परिभाषित कीजिए, उदाहरण देना है आपको। रेखित और अरेखित पेशी। ये अदिश राशियों और सदिश राशियों को परिभाषित कीजिएगा। न्यूटन की गति के विषयक का प्रथम नियम। घर्षण को बढ़ाने के 2 उपाय बताने हैं। संवेग से आप क्या समझते हैं। संतुलित बल किसे कहते हैं। किसी वस्तु का घनत्व से आपका क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखना है।